नमस्कार, आप देख रहे हैं लर्न विद अंजू। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है, जिसके बाद देश के सभी शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी आदेश पर अब कई शिक्षक संगठनों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और दावा किया है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन सवाल है, क्या वाकई इससे कुछ बदलाव होगा? आइए पूरी सच्चाई जानते हैं। आरटीई एक्ट लागू होने से पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी थी, उनके लिए टीईटी की अनिवार्यता एक बड़ी समस्या बन गई है। आदेश के बाद यह आशंका और गहरी हो गई है कि आने वाले समय में और भी नए नियम लागू किए जा सकते हैं। अब असली मुद्दा यह है कि सिर्फ शिक्षक संगठनों द्वारा दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। न तो वे मुख्य पार्टी से थे और न ही उनके पास मजबूत आधार है। इस मामले में अगर कोई बड़ा कदम उठा सकता है तो वह है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार चाहे तो नया संशोधन ला सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करके नियमों में बदलाव करवा सकती है। लेकिन अगर संगठन या व्यक्तिगत शिक्षक कोर्ट जाएंगे तो इससे मामला और उलझ सकता है। जहां तक राज्यों की बात है, उनकी भूमिका सीमित है। कुछ राज्य कह रहे हैं कि वे साल में कई बार टीईटी कराएंगे, वहीं कुछ राज्य इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि जब एक राज्य टीईटी करा रहा है तो दूसरा क्यों नहीं। इसलिए राज्यों को छूट मिलने की संभावना बहुत कम है। इसलिए साफ है इस पूरे विवाद का हल सिर्फ केंद्र सरकार के स्तर पर ही निकल सकता है, विशेषकर उन शिक्षकों के लिए जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट से पहले हुई थी और जो अब इस आदेश से प्रभावित हो रहे हैं। यही असली सच्चाई है और यही हकीकत आपको जाननी चाहिए। अब देखना होगा कि आगे केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। तो दोस्तों, इसी तरह की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी के लिए जुड़े रहिए लर्न विद अंजू के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।